बुधवार को नई पेंशन स्कीम के विरोध में सरकारी कर्मचारियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। बुधवार को शामली शहर के आरके इंटर कॉलेज में दर्जनों की संख्या में सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जिला संयोजक नवनीत गहमरी ने कहा कि पुरानी पेंशन बंद होने के विरोध में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया गया। सरकारी कर्मचारियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। जिला महामंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि नई पेंशन स्कीम शेयर पर आधारित है। क्या नाम है सर आपका? मैं नवनीत गहमरी, जिला संयोजक अटेवा शामली। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की जो आप हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 1 अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन जो व्यवस्था थी वो बंद कर दिया गया। उससे न तो किसी भी सरकारी कर्मचारी से किसी विभाग की न तो अनुमति लिया गया, और तब से यथावत जो है हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा के प्रदेश आह्वान पर हम प्रतिवर्ष जो है काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम लोग अपना कार्य तो करते हैं, लेकिन काली पट्टी बांध करके विरोध करते हैं, और ये जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो जाएगी यथावत हमारी जारी रहेगी। हमारी सरकार से एक मांग है कि हमें नई पेंशन स्कीम कतई बर्दाश्त नहीं है। हमें जो सांसद विधायक लेते हैं पुरानी पेंशन, हमें हूबहू वही चाहिए। अच्छा, क्या वजह है जी आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही? आप सालों से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, सरकार हमारी बातों को अनसुना नहीं कर रही, लेकिन सरकार क्या है कि वो सुधार कर रही है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एनपीएस लाया। जब हम लोगों ने विरोध किया प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, तो उन्होंने फिर एनपीएस के बदले फिर यूपीएस लाया। लेकिन यूपीएस में भी हमारी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो 50% जो पेंशन की राशि है वो यूपीएस भी नहीं दे रहा है। वो यूपीएस भी एक शेयर बाज़ार आधारित है, और उसमें भी कई ऐसे कंडीशन की कि हमारी पेंशन जो है, पेंशन लेने के लिए यूपीएस में भी हमारे जो पूरे जीवन भर का जो कटी हुई राशि रहेगी करोड़ों रुपए, वो सरकार जब्त कर लेगी। तो हमें ना तो यूपीएस स्वीकार है और ना तो हमें यूपीएस स्वीकार है, ना एनपीएस है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक व्यवस्था हो, वो पुरानी पेंशन ही हो। आपने कहा कि सरकार सुधार कर रही है। जब सुधार कर रही है तो फिर ये आंदोलन किस बात का? इस सुधार करिए, लेकिन हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो तो नहीं मिल रही है ना। सुधार हम कह रहे हैं कि जो सांसद और विधायक जिस पेंशन को ले रहे हैं, एक दिन का सांसद विधायक भी जो है पुरानी पेंशन को ले रहे हैं, तो 30 साल 35 साल सेवा देने वाले सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी को आखिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कह रही है कि ये स्कीम शेयर आधारित है, तो वो खुद इसे क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए हमें संदेह हो रहा है। जो लोग एनपीएस के तहत रिटायर हुए उनकी 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये पेंशन बनी। ये सरकार कह रही थी कि स्कीम अच्छी है, तो जब 1-1 2-2 हज़ार रुपये पेंशन बनी है तो आखिर वो स्वयं क्यों नहीं ले रहे हैं? और ये शेयर क्या, अभी आप देख लो शेयर का मार्केट क्या है पूरे विश्व में। जिस तरह से अभी जो हालात हैं, शेयर बिल्कुल गिर रहा है, रोज़ ही गिर रहा है। तो ऐसे में जो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। सर आपका? मेरा नाम चंद्र कुमार है और मैं शामली अटेवा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है जी आप लोग, क्या मांगे? समस्या सर यही है कि हमारी जो पुरानी पेंशन जो 1 अप्रैल 2005 से बंद हुई है, हम चाहते हैं कि पुनः लागू हो, और ये हमारी अटेवा की लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। हमारी ये लड़ाई का ही नतीजा है कि जो विज्ञापन 2004 जिसका ज्वाइनिंग बाद में हुई है उन्हें पेंशन मिली। अभी जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी भी घोषणा हुई, उन्हें भी पेंशन मिली, और विभाग के कर्मचारी जो उस विज्ञापन में आते हैं भले ज्वाइनिंग बाद में हुई उनको मिली है। हमारे जो सांसद विधायक हैं वो अगर एक बार चुनाव जीतते हैं तो जितनी बार चुनाव जीते उतनी बार पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो हम कर्मचारी जब इतने साल सेवा दे रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें भी मिलनी चाहिए। अच्छा, आप सांसद विधायक की बात कर रहे हैं जी। तो जनता चुन के भेजती है, उन जनता में आप भी होते हैं, जी। तो आप उनसे क्यों नहीं कहते चुनाव के वक्त की हमारी मांगों को, डिमांडों को उठाया जाए? सर हम सरकार भी आप ही बनाते हैं। जी, हम लोग जो है जब उन्हें घर उनके जो आवास पे हम लोग ज्ञापन भी देते हैं, पहुंचाते हैं। कुछ जो मुद्दे हैं संसद में उठते भी हैं, लेकिन जब मंशा सरकार की होगी जब ही बहाल होगा, और ये हम जब तक लड़ेंगे जब तक बहाल नहीं होगी। ये चुनावी वर्ष है, हमारा आंदोलन और ज़ोरदार होगा। 8-10 महीने बाद हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव है, कुछ राज्यों में अभी भी होने वाले हैं। तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। देश के लगभग 2 करोड़ कर्मचारी एनपीएस में हैं, और वो पुरानी पेंशन के लिए लड़ते रहेंगे जब तक नहीं मिले।